पाठक जी का ये अभी अपर मुख्य सचिव बनकर आ रहे हैं, एसीएस बनकर आ रहे हैं। उन्हें भी यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। तो उन्हें यहाँ हमें लगता है कि शिक्षा विभाग से ज़्यादा अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। और मेरे जैसे मंत्री के साथ उनको और भी अच्छा फ़ील होगा। नहीं, यहाँ पर तो वो स्थिति नहीं दिखेगी। इसलिए कि मैं भी काम करने वाला इंसान हूँ और के पाठक जी भी काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि राजस्व विभाग के चुनौतियों को मैं अवसर में बदल सकूं। नीतीश कुमार जी की एक ही सोच है कि युवाओं को रोजगार दें। नीचे से बिल्ली इंतजार हर वक्त करते रहती है कि किसी तरह ये छेका टूटे तो हम दूध पी लें। तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन उसी बिल्ली के तरह ताक लगाए बैठा है दूध पीने के लिए। कि रोहिणी जी तो चली गई सिंगापुर, अब उनको भारत कब ख्याल आएगा पता नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, वो टूरिस्ट थी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई आ रही है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग से के पाठक ने अब बाय बाय कह दिया है और अब आपको के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नजर आने वाले हैं। तो देखिए, इस वक्त हमसे सीधी बातचीत करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी की। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको भी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहली प्रतिक्रिया क्या है? के पाठक का ट्रांसफर आपके विभाग में हो गया है मंत्री जी? देखिए, ऐसा है कि राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक चुनौती भरा विभाग है ये, और आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। इस विभाग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आम लोगों की जो धारणा है, जब आप ब्लॉक लेवल पर जाते हैं तो लोग राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली भी उठाते हैं। और जब जाएंगे आप नीचे ब्लॉक पर तो वहां पर लोग बोलेंगे मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जमीन का विवाद है, कोर्ट में केसेज बहुत सारे पेंडिंग हैं। कितने सालों से चल रहे हैं? ये तो बहुत दिनों से, ये लंबा इसका ये है इतिहास है। लेकिन कोर्ट के केसेस, थाना के केसेस, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जमीन विवाद के कारण बिहार में बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये चुनौती माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया है कि राजस्व विभाग ऐसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सुधारने की और उसमें अच्छा काम करने का एक मैंने चुनौती स्वीकार किया है। और के पाठक जी का ये अभी अपर मुख्य सचिव बनकर आ रहे हैं, एसीएस बनकर आ रहे हैं। उन्हें भी यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। उन्हें भी काम करने का अवसर मिलेगा और वो काम करने वाले पदाधिकारी हैं। तो उन्हें यहाँ हमें लगता है कि शिक्षा विभाग से ज्यादा अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा। और मेरे जैसे मंत्री के साथ उनको और भी अच्छा फील होगा। क्योंकि मैं भी काम करते हैं, मैं भी काम करने वाला इंसान हूँ और ईमानदारी जो है हम चाहते हैं कि पूरे विभाग का एक छवि में सुधार हो। बिल्कुल। जो हमारे प्रधान सचिव अभी थे दीपक कुमार सिंह जी, बहुत ही सुलझे हुए अच्छे इंसान थे और पूरे राजस्व विभाग में कैसे बदलाव आए इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। अब उस काम को हम नए एसीएस के साथ आगे बढ़ाएंगे। चलिए, लेकिन एक चीज तो है ना कि हमने देखा था कि जब शिक्षा विभाग में बतौर नए एसीएस ज्वाइन किया था के पाठक ने, तो उस वक्त शिक्षा मंत्री जो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो काफी विवाद हुआ था। क्या वो स्थिति यहाँ पर भी दिखेगी? नहीं, यहाँ पर तो वो स्थिति नहीं दिखेगी। इसलिए कि मैं भी काम करने वाला इंसान हूँ और के पाठक जी भी काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है राजस्व विभाग के लिए आने वाला समय जो है कुछ न कुछ और सुधार इसमें होगा। बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। निश्चित रूप से राजस्व विभाग में अच्छा काम होगा और राजस्व विभाग चाहता है कि दुगनी स्पीड से होगा। एकदम अच्छा काम होगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने कुछ अच्छा सोचकर ही इस पदाधिकारी को राजस्व विभाग में दिया होगा
तो हमें तो लग रहा है कि राजस्व विभाग में और भी अच्छा काम हम कर पाएंगे। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि इस बात की जानकारी क्या आपको पहले से थी? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री महोदय का डिस्क्रिप्शन होता है। हुँ। जो हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं हुँ, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग, और हम लोगों को तब मालूम होता है जब ट्रांसफर पोस्टिंग का इसका हुँ। ये लिस्ट जारी होता है, जी, तब जी, मालूम जी। होता है। तो सुनकर पहला रिएक्शन? नहीं नहीं, हमें हमें कोई हमें तो मैं काम करने वाला आदमी हूँ, जी, बिल्कुल। और ईमानदार छवि है हमारा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ कि राजस्व विभाग जी। के चुनौतियों को मैं अवसर में बदल सकूं, ये प्रयास मेरा चुनौतियों को अवसर में बदलने को आप तैयार हैं और लगातार लगे हुए भी हैं। लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए बिल्कुल। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बम्पर बहालियां निकलने जा रही हैं। क्या वाक़ई में ऐसा हैं। होने जा अभी रहा है? हम करीब-करीब 10,000 से ज़्यादा युवाओं को जी। रोजगार देने के लिए हुँ, प्रयासरत हैं कि इस महीने में हम हुँ, वैसे लोगों को चयनित करके रोजगार दे दें। हुँ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यानी रोजगार, हुँ, अच्छा। नीतीश कुमार जी की एक ही सोच है जी। कि युवाओं को रोजगार दें। हुँ। और राजस्व विभाग एक बम्पर बहाली कर हुँ, रही है, हुँ। और जो करीब विगत 15-20 वर्षों से अमीन की कमी थी, जो जमीन बिल्कुल। मापी, जी, 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 जी। जिसको लेकर विवाद होता था, हुँ, राजस्व कर्मचारी की कमी थी, हुँ, कानूनगो की कमी थी, पेशकार की कमी थी, तो उन सब कमी को मैं हुँ, दूर करने जा रहा हूँ, और इतनी बड़ी संख्या में हुँ। रोजगार नीतीश मिलने कुमार जा जी रहा के है। नेतृत्व में मिलने जा रहा है। देखिए, आपने अभी एक बड़ी बात कह दी। आपने कह दिया रोज़गार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष कहता है कि रोज़गार मतलब तेजस्वी यादव। देखिए, ऐसा है जी। कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री कितने दिन रहे, हुँ, और रोजगार का सृजन हुँ। और उसका प्रोसेस, जी। वो नीतीश कुमार जी आज से नहीं, शिक्षक की बहाली आज से तो नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ। नीतीश कुमार जी ने कितने शिक्षक, नियोजित शिक्षक और सारे बिल्कुल, शिक्षकों बिल्कुल, की बहाली बिल्कुल। की है। जी, जी। इसीलिए ये सभी नीतीश हुँ, कुमार जी की सोच है, अच्छा। और नीतीश कुमार जी हर वक़्त विकास के, बिहार के विकास के लिए हुँ, हुँ। उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, हुँ, और उन्होंने बस, उनका एक ही मकसद है कि विकसित बिहार हो हुँ, हुँ। और युवाओं को रोजगार मिले, यानी अच्छा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अच्छा, आपने नीतीश कुमार की चर्चा कर ली है तो एक कयास लगाया जा रहा है, कयासों का बाजार काफी गर्म है मंत्री जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूसे हुए हैं नीतीश कुमार, नाराज हो गए हैं नीतीश कुमार, एनडीए से अलग हो सकती है जेडीयू। क्या वाकई में खटपट शुरू हो गई है क्या? देखिए, बताते हैं, जी। बिल्ली इंतजार करती है, मैं बचपन में सुना करता था अच्छा। कि बिल्ली इंतजार करती है कि छेका किसी तरह टूट जाए। अच्छा। यानी वो दही और मक्खन होता है रखा जी, जी, हुआ, जी, जी, दूध जी। रखा हाँ, होता वो है, नसीब हो जाए। तो नीचे से बिल्ली इंतजार हर वक़्त करते रहती है कि किसी तरह ये छेका टूटे तो हम दूध अच्छा। पी लें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। राष्ट्रीय जनता दल और इंडी हुँ, गठबंधन हुँ, उसी बिल्ली के तरह हुँ। छेका ताक लगाए बैठा है। ताक लगाए बैठा है दूध अच्छा। दूध पीने के जी, लिए। जी, 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 जी। नीतीश कुमार जी बहुत ही कंफर्टेबल हैं, हाँ, हाँ। बहुत ही खुश हैं, अच्छा। और ये जो गठबंधन अभी एनडीए का बिहार में है, हुँ, बहुत मजबूती के साथ हुँ, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम करेगा। हुँ। रोहिणी आचार्य ने बोल दिया है कि चाचा जी आशीर्वाद चाहिए, कब आ रहे हैं? अब देखिए, रोहिणी जी तो चली गईं सिंगापुर? सिंगापुर, जी। अब उनको भारत कब ख्याल आएगा पता नहीं। न्योता देकर गई हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो टूरिस्ट थी, अच्छा। तो टूरिस्ट लोग आते हैं, जी। हम लोग गाना सुने थे बचपन में, हाँ। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, अच्छा। परदेसियों को तो है एक दिन जाना। अरे! जी, 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 तो जी, जी। बिहार के लोग उनसे हाँ। आँख में आँख अब मिलाने की आवश्यकता नहीं हुँ, समझते हैं, हुँ। क्योंकि ये गाने में ही है कि परदेसियों को तो एक दिन जाना है, एक दिन तो जाना है, परदेसी चले गए। चले गए। हाँ, हो गया, उनकी बात खत्म हो गई। अच्छा, उनकी बात खत्म हो गई। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या बधाइयाँ भी मिल रही हैं मंत्री जी कि अब तो नए एसीएस आने वाले हैं? क्या इसके लिए फ़ोन कॉल आ रहा है? यानी बहुत लोगों ने हमें फ़ोन कॉल पर किया, हाँ, बात की। बधाई दी आपको? नहीं, उन्होंने ये बात कही कि जी। आपके यहाँ केके पाठक आ रहे हैं। अच्छा, तो केके पा चौंक कर कहा। हाँ, केके पाठक जी थोड़ा मीडिया के जी, में जी, बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। बिल्कुल। तो वाजिब है कि लोगों ने मुझे फ़ोन किया हाँ, कि आपके यहाँ केके पाठक एसीएस आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जी,
राजस्व विभाग में भी कुछ सुधार होगा, जी, जी, अच्छा जी। काम होगा। बिल्कुल, एक तो आप अच्छा हाँ, काम कर ही रहे हैं। यहाँ तो कोई स्कूल के बच्चे हैं नहीं जी। कि उनको कष्ट होगा। हुँ, यहाँ हुँ। तो सभी एडल्ट लोग हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एडल्ट में कोई कष्ट किसी को नहीं होगा। चलिए, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है दिलीप जायसवाल जी ने। देखिए हमने सवाल पूछा के पाठक को भी लेकर और बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।